ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हमको देखना क्या है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखना है क्या, तो आपको रेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं क्या, प्रमेयकरण, है ना। तो टुडे हियर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट रेशनलाइजेशन, हाउ टू डू रेशनलाइजेशन, कैसे प्रमेयकरण करते हैं, है ना, कैसे उसको जानते हैं, है ना। तो उसके बारे में क्या करना है, हमको सीखना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर अपॉन में p अपॉन q के फॉर्म में जब हम कोई भी नंबर है जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है, और अगर q जो है ना रूट के अंदर में हो जाता है, तो इसको रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, मतलब उसको परिमेय में चेंज करना। परिमेय में p अपॉन q के फॉर्म में है और आपका हर जो है वो क्या है, अगर रूट के अंदर में है तो उसको हटा देना, यानी इस q से रूट को हटाने के प्रोसेस को ही हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। रूट को हटाने के प्रोसेस, जैसे अगर मान लेते हैं कि 2/5 है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका रूट 5 हो गया, मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। मतलब परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो ये डिनोमिनेटर में रूट 5 दिया हुआ है, इसको बदल के क्या करना है, परिमेय कर देना है। इसीलिए इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। यानी हर के अगर हर रूट में होता है तो उसको क्या करते हैं, परिमेय में बदलना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है, यानी रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो अगर p अपॉन q के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है, अगर q रूट के अंदर में है, तो रूट को हटाने के लिए जो काम करते हैं, जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो हमको देखना है क्या, रेशनलाइजेशन। क्या देखना है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, रेशनलाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, परिमेयीकरण कहते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। वैसे लोगों को लगता है कि बच्चों को लगता है बहुत भारी है, लेकिन ये बहुआ है। ठीक है, बहुत ही छोटा चीज है। ठीक है, ये ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पिछले वाले अगर रूट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, रूट के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पहले उसको, अगर वो आपको नहीं आता है तो आपको इसमें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि 100% हम रेशनलाइजेशन सीख लें, तो इसके पहले आपको मैथ की वीडियो से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपका थंबनेल लगा हुआ है, एडिशन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का रूल है, वहां पे आप उसको देख लेते हैं, तो इसको समझेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो नॉर्मली फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर हम देखें तो ऊपर देता है कोई नंबर, मान लेते हैं एक नंबर देता है, और नीचे क्या कोई टर्म देता है, जैसे 3 दे दिया। ठीक है, समझ आया, पहला टर्म, ये पहला प्रोसेस ये है ना, एक टाइप, वन टाइप ये है। तो अगर इस तरह का नंबर देता है तो पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्या लिखिए, क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई कीजिए। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या बोले हैं, ध्यान से देखिए। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो 1/√3, तो सबसे पहले इक्वल टू देके आप वही क्वेश्चन लिखिए, मल्टीप्लाई लिखिए, और जो नीचे नंबर है उसको अपॉन में ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर होता है। ठीक है, और आप जानते हैं √3, और √3 में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, रूट के अंदर में आप 3 × 3 लिख दीजिए। ठीक है, और आप जानते हैं √3 तो ऐसे ही ठीक है, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यानी √3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए, अपरिमेय था, परिमेय में बदल दिए, इसको क्या कहते हैं, यानी हर अगर अपरिमेय में है, यानी अगर आपका डिनोमिनेटर आपका क्या है, इरेशनल है, तो उसको रेशनल में बदल देना ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण कहलाता है। तो देखिए, रेशनलाइजेशन हो गया, तो ये हमारा ये परिमेयीकरण हो गया। जैसे अगर यहाँ पर 2√3 और यहाँ पे क्या कर दे, √5 कर दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब टाइप थोड़ा बदलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन को इसे लिखना, √5 को इसे लिखना, और मल्टीप्लाई किसे करना है, डिनोमिनेटर से, √5 से ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या, √5 से इसे मल्टीप्लाई करना, यानी √5 में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2√3 से, और अपॉन में आपका √5 में क्या करना है, √5 से ही मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है कि नहीं है। आप क्या करते हैं, बाहर वाले से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा, रूट लगाइए, और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं होगा, और रूट के अंदर में 5 × 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए, है ना। अब 2√15 ऐसे ही ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, वैसे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो 2√15 होगा कि नहीं होगा,
स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे, 5 बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया, यानी आप डिनोमिनेटर को रेशनल था, रेशनल दिखा दिए, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन और परमेयीकरण। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, और फिर आपको दे सकता है, तो यहाँ पे देखो 2 और क्या कर दे, √7 दे दे, तो फिर क्या करना है, वही काम, √7 को वही लिखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करना है, नीचे वाले से ही कर देना है, ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 में √7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √7 हो जाएगा, और √7 क्या होगा, रूट के अंदर में 7 गुना 7 आ जाएगा, फिर 2 √7 तो ऐसे ही ठीक है, और 7 में 7 से करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या होगा बताइए, तो 2 √7 तो ऐसे ठीक है, 2 √7 तो 2 √7 तो ऐसे ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या आ गया, 7 आ गया, यानी डिनोमिनेटर रेशनल आ गया, तो क्या इसको कहते हैं क्या, परमेयीकरण। तो ये हो गया वन टाइम। वन टाइम मतलब क्या, अगर डिनोमिनेटर में एगो टर्म रहा, एगो पद रहा तो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म दे दे तो अब क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 टर्म दे दे, अगर इतना बात समझ में आ गया तो दूसरा टाइप जो है ना हम देखते हैं। वैसे बहुत सारा टाइप है, लेकिन आपके लिए क्लास 10 के लिए बस इतना ही है ना। लेकिन अगर RS अग्रवाल अगर आप लेते हैं, उसमें 9th क्लास में अगर आप जाते हैं तो आपको उसमें बहुत ब्रॉड का दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है परमेयीकरण का। ठीक है, तो अगर समय मिलेगा तो नॉर्मली हम RS अग्रवाल भी शुरू करेंगे उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है सारा शुरू होगा, है ना, सारा उसमें पढ़ाई होगा, है ना, आपको करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, मैथमेटिक्स आप हलवा लगेगा। ठीक है, तो अगर आप जैसे मान लेते हैं कि अब एक टर्म के लिए काम करें, 2 टर्म हम ला दें, √3 और -√2 ला दें, इस तरह ला दें। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, √3 और -√2, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमने पहले बताया है कि ऊपर नीचे गुना कर देना होता है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, √3 लिखेंगे और यहाँ पे √2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे और 2 √2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन को क्या कर देंगे, बदल देंगे, यानी यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, इन दोनों को 1 से गुना करेंगे तो वहीं आ जाएगा √3, अब प्लस में क्या, √2। अब बताइए, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस और प्लस में गुना करें तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, और √2 में √2 से करें तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए, दोनों है यहाँ पे, तो √3 और प्लस √2 ऐसे ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3 निकला कि नहीं निकला, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 2 निकला कि नहीं निकला, यानी क्या हो जाएगा, √3 और प्लस में क्या, √2 और बटा में कितना, 1 देखिए परिमेय आ गया। तो इसको कहते हैं क्या, ये हमारा परिमेयीकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया कितना, 1 और दे दिया क्या, √5 और प्लस क्या, √7। ठीक है, तो क्या करना, क्वेश्चन को पहले लिखना, √5 प्लस क्या, √7 लिखना, फिर इसी टर्म से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √5 लिखेंगे और √7 लिखेंगे, इधर भी क्या करेंगे, √5 लिखेंगे और √7 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, और क्वेश्चन में साइन प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साइन क्या था, माइनस का है ना, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसमें साइन क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और अगर प्लस होता है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 2 टर्म में बस यही काम है कि अगर नीचे जो इरेशनल नंबर है उसमें प्लस है तो जो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और अगर माइनस होगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस यही स्ट्रेटेजी है, और नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप भी यहाँ पे इसे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में मतलब √5 और -√7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हो वहीं आ जाएगा क्या, √5 और -√7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 5 में 5 से गुना करते हैं तो √5 में √5 से गुना करते तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, √7 में √7 का स्क्वायर और नहीं होगा, √7 गुना √7 तो क्या, √7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, है ना, क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस का रूल पड़े हैं, इस रूट के अंदर में नंबर अलग अलग है ना, तो जो कहते रहेगा। ठीक है, इसलिए बोले हैं कि अगर रूट का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, तब इसको देखिए तो बात समझ में आएगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 हो जाएगा, 5 √5 ऐसे ठीक है, -√7 ऐसे ठीक है, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 2। लेकिन साइन किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि 5 और 7 में बड़ा कौन है, माइनस है, यानी 7 है बड़ा है, इसीलिए आंसर आपका इस तरह हो जाएगा। और ये भी क्या है, आपका रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे ब्रॉड देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया 2√3 और यहाँ पे दे दिया कितना, 2√2 दे दिया, और प्लस दे दिया क्या, 2 यहाँ पे आपका 5 दे दिया, तब क्या करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन को लिखिए, 2√3 इसे ठीक है, 2√2 इसे ठीक है, प्लस 2√5 इसे ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, इन दोनों टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन को बदलकर, अगर प्लस तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 2√2 और -2√5
5 और फिर क्या 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 5। माइनस ही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस है इसलिए माइनस है, और क्वेश्चन में माइनस है तो क्या होता प्लस होता। ठीक है, अब क्या करना है, मतलब क्या है कि आपका 2 रूट 3 में मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 5 से करना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 रूट 2 में 2 रूट 2 से स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 रूट 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 रूट 5 में 2 रूट 5 से करेंगे क्या होगा, 2 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बोलते हैं ना कि बाहर वाले को बाहर वाले से 2 गुना 4, रूट में तो रूट, और 3 गुना 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 इसलिए प्लस प्लस प्लस, फिर 2 गुना 4, रूट है तो रूट, और 3 बचे 15 हो गया, और बटा में अब क्या होगा 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि अगर ए बी अंदर है ना और इसका स्क्वायर है ना, तो एक ए स्क्वायर जो है ए के साथ भी होगा और बी के साथ भी होगा, यानी ए स्क्वायर भी होगा और बी स्क्वायर भी होगा। यानी कोष्टक के अंदर, छोटा ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर जितना भी नंबर है उन सबका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और गुना में स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 होगा कि नहीं होगा, माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर कितना 4, और स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना होगा, गुना में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कितना है, 4 रूट 6 है, तो 4 रूट 6, ठीक है, इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं। फिर 4 रूट 15, 3 बचे 15, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। अब 4 गुना 8 माइनस 4 बचे 20। अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो ऊपर तो अलग अलग है ना, तो जानते हैं कि अलग अलग नंबर होगा तो माइनस प्लस तो कर नहीं सकते, यानी 4 रूट 6 और 4 रूट कितना 15 और कितना हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, लेकिन साइन किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है। तो इस तरह से जो है ना हमारा रैशनलाइजेशन खत्म हो गया। यानी आपके क्लास 10 तक बस इतना ही लेवल का पूछता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा अगर बुक पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली आपको रैशनलाइजेशन जो है ना, यानी फॉर्मीकरण जो है आपको ज्यादा दे देगा, ज्यादा टर्म का दे देगा। हो सकता है आपका 2 का नहीं 3 का दे दे, हो सकता है आप 4 का दे दे, है ना। तो इस तरह का भी जो है ना आपको आरएस अग्रवाल अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब उसमें जो है ना हमको सीखना है, जानना है बड़ा बड़ा, लेकिन क्लास 10 तक बस आपको इतना ही सीखना है और 2 टर्म का ही सीखना है। ठीक है, उसके अलावा नहीं सीखना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।